किसान भाइयों, जय श्री राम। आप देख रहे हो अपनी खेती अपने अनुभव चैनल पर। हम आपको बताते हैं आज कम बजट में मिनी स्प्रिंकलर कैसे लगाएं। इसमें 16 mm लेटरल पे हमने मिनी स्प्रिंकलर लगाए हैं 1 एकड़ में 40। ये आप देख रहे हो अच्छे से घूम भी रहे हैं। ढलान वाली ज़मीन है और इसी वजह से हमने इसमें मिनी स्प्रिंकलर लगाए हैं। जो किसान भाई व्यस्त ज़्यादा हो या ढलान वाली ज़मीन हो, उसमें मिनी स्प्रिंकलर अच्छे से फ़ायदेमंद साबित होती है। तो जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, जैसा आप देखो, ये मिनी स्प्रिंकलर है। 1.5 kg प्रेशर पर आराम से ऑपरेट हो जाता है। 16 mm लेटरल में आपको जो लेंथ देनी है, हर 10 मीटर पे आपको एक मिनी स्प्रिंकलर लगाना है। एक मिनी स्प्रिंकलर से दूसरे मिनी स्प्रिंकलर की दूरी 10 मीटर रखनी है और 10-20-30 मतलब 2 स्प्रिंकलर लगाने के लिए आपको 30 मीटर 16 mm लेटरल की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें 1 एकड़ ज़मीन के लिए आपको लगभग 2500 से 1500 मीटर लेटरल की ज़रूरत आपको लगेगी, 16 mm लेटरल की। और मिनी स्प्रिंकलर लगेंगे। ये जो आपको मिनी स्प्रिंकलर तार पे दिख रहे हैं, चाहो तो आप लकड़ी की डंडी पे लगा सकते हो और जो GI वायर आता है उससे आप इसको बांध के वो भी लगा सकते हैं। तार का खर्चा भी आपके बच जाएगा। ढलान वाली ज़मीन है, पानी रुकता नहीं था, इसी वजह से मिनी स्प्रिंकलर को लगाया है और अच्छे से कवरअप भी हो रहा है। ज़मीन गीली हो गई है, गेहूं की फसल इसमें लगी हुई है। जैसे ही पर्याप्त नमी मिलेगी, गेहूं इसमें जर्मिनेशन गेहूं का आने लगा है। 1-2 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा। ये अभी बज रहे हैं लगभग 4 बजे के आसपास, 3:30 बज रहे हैं। आपको प्रेशर दिखा दूँ, मीटर थोड़ा सा धुंधला सा दिख रहा है, ये जब दिख जाए। ये आउटपुट का है 0.5 kg प्रेशर, इनपुट का 1 kg, मतलब हो सकता है फिल्टर में कचरा है। ये आपका डिस्क फिल्टर भी लगा सकते हैं और जो 40 मैश की जाली वाला आता है वो भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। डिस्क फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर जो भी हो, फिल्टर आपको लगाना पड़ेगा। 75 mm HDP पाइप हैं। HDP पाइप के ऊपर भी जगह से नोज़ल लगाए हुए हमने। लगभग 40 नोज़ल के आसपास 7.5 HP की मोटर आराम से चला देती है। प्रेशर लगभग 3 kg का जाता है तो आपको रिटर्न वाल्व भी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पे हो सकता है आपकी लाइन डैमेज हो जाए। इसमें अंडरग्राउंड PVC 900 फीट अंडरग्राउंड PVC है। आप देख रहे होंगे दूसरे छोर पे नेट हाउस है, नेट हाउस के कोने के पास में कुआं है। लगभग 900 फीट का अंडरग्राउंड PVC है। उसके बाद ये मिनी स्प्रिंकलर ऑपरेट हो रहे हैं। जो किसान भाई अब तक 32 mm लेटरल पे मिनी स्प्रिंकलर लगा रहे थे, 32 mm लेटरल की कॉस्ट ज़्यादा आती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी थोड़ी परेशानी ज़्यादा आती है। 16 mm लेटरल में आपको कोई बड़ा इशू नहीं है, आराम से राउंड किया और 1 आदमी 2 आदमी इसको ले जाएंगे। छोटे से ऑटो पे भी ले जा सकते हैं आप इधर उधर। एक बार मिनी स्प्रिंकलर आपने सेट कर दिया तो पूरा सीजन आपका ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको।
और कम कॉस्ट में आप इसको लगा सकते हैं। बात करें कॉस्ट की तो 8 हमने HDPE पाइप लगा रखे हैं, लगभग 450-500 रुपये के हिसाब से एक पाइप आता है HDPE। 4000 रुपये के आसपास ये आपका HDPE हो गया। मिनी स्प्रिंकलर 35 से 50 रुपये के बीच में आपको मिनी स्प्रिंकलर मिल जाएगा। 2000 रुपये के मिनी स्प्रिंकलर, 4000 रुपये का पाइप 6000, और इसके बाद आपको 500 मीटर का एक लेटरल, 3 लेटरल के बंडल देखें तो 1500 5 से 7500 रुपये का आपको, अगर ISI मार्का का लेटरल भी लेते हैं, निम्बस या कैप्टन, जैन किसी का भी, तो लगभग 7.5 7 दोनों 4 13 1500-2000 रुपये के लगभग के फ़िल्टर, 15 से 17 हज़ार रुपये में आपका 1 एकड़ का जुगाड़ हो सकता है मोटा मोटी। हो सकता है कहीं कहीं आपको मिनी स्प्रिंकलर कम ज़्यादा रेट में भी मिल जाए। तो किसान भाइयों, जो भी किसान ढलान वाली ज़मीन पे खेती करते हैं या पठारी है या कम गहरी ज़मीन है और उसमें गेहूँ, सरसों, चना कुछ लगाते हैं तो प्रोडक्शन वैल्यू कम आती है, तो ये मिनी स्प्रिंकलर लगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि हल्की ज़मीन में लगभग गेहूं की में 5 से 7 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, और हमें इस ज़मीन में, इधर ये पठारी क्षेत्र है, बिल्कुल ढालू ज़मीन है, पानी ठहरता नहीं था, इसमें 5 से 7 सिंचाई हमसे लगानी पड़ती थी। इस वजह से मिनी स्प्रिंकलर हमने लगाया है। ये सेटअप आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कम कीमत में अच्छा सेटअप है, और एक बार लगाने के बाद सालों साल चलता है। ना तो HDPE पाइप बिगड़ता है, ना आपका 16 mm लेटरल बिगड़ने वाला है, ना ही मिनी स्प्रिंकलर बिगड़ने वाले हैं। तो एक बार अगर खर्च करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो किसान भाई धनिया, ये पत्तीदार सब्जियां ऑफ सीजन की करना चाहते हैं तो वो इस विधि से भी उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसान भाइयों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो बटन दबाइएगा, बेल आइकन दबाइए, ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। कुछ बहुत दिनों के बाद वीडियो आया है, हो सकता है कुछ। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, एक बार ऐसे जुगाड़ ज़रूर अपनाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।